विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग एक बार वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था प्रत्यक्ष द्वैविध्य पे, एक प्रकार सविकल्पक निर्विकल्पक, इसकी भी चर्चा हम लोग कल ही किए थे। और जीव साक्षी ईश्वर साक्षी ऐसा करके, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी ऐसा साक्ष्य भेदेन साक्षी द्वैविध्येन हम लोगों ने प्रत्यक्ष का निरूपण किया। मौखिक रूप से कुछ चर्चाएं हम लोगों ने किया था कल, पंक्ति अवशिष्ट रह गई थी। आज पुनः उस पंक्ति का वाचन पुरस्सर कुछ चर्चा करते हैं। तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, यह जो प्रत्यक्ष है यह दो प्रकार का होता है। पुनर्द्विविधम एक तो बता चुके, पुनः ये एक प्रकार दूसरा प्रकार दे रहे हैं। पुनर्द्विविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी चेति, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। तत्र अब जीव साक्षी ईश्वर साक्षी, तो जीव साक्षी को बताने के लिए पहले जीव बताएंगे, उसके बाद जीव साक्षी बताएंगे, ईश्वर बताएंगे और ईश्वर साक्षी बताएंगे, ऐसा करके। तत्र तयोः साक्षिणोः मध्ये, अब देखिए साक्षी शब्द जो है साक्षात शब्द है। एक सूत्र है व्याकरण में, साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, द्रष्टरि इस अर्थ में संज्ञा हो तो इनी प्रत्यय होता है, और साक्षात यह अव्यय है। इससे जब इनी प्रत्यय करेंगे तो भसंज्ञक आत का लोप होकर के साक्षी बनता है। साक्षी साक्षिणम साक्षिणः ऐसा रूप इसका चलता है। नपुंसक देखिए साक्षी शब्द जो है पुंगलिंग में भी है और नपुंसक लिंग में। यहाँ साक्षी शब्द नपुंसक लिंग में रखे हैं ग्रंथकार। तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, प्रत्यक्ष नपुंसक लिंग है, इसलिए साक्षी शब्द साक्षी साक्षिणी ऐसा रूप हम मानेंगे। अपितु यह पुंगलिंग में भी प्रसिद्ध है, पुंगलिंग में भी रूप इसका चलता है, तीनों लिंग में चलता है। तत्र जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, जीव क्या है? अंतःकरणावच्छिन्नम यत् चैतन्यम स जीवः। अंतःकरणावच्छिन्न अर्थात अंतःकरण जहाँ उपाधि हो, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कल किया था। तत्र जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, तत्साक्षी तो जीव साक्षी क्या है? तो अंतःकरणोपहितम चैतन्यम, अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य है उस चैतन्य को हम बोलते हैं जीव साक्षी। अर्थात अंतःकरण जहाँ उपाधि बने, उसी बात को आगे कह रहे हैं ग्रंथकार। अंतःकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर्भेदः। अंतःकरण जब अंतःकरण विशेषण बनेगा तो जीव, और जब अंतःकरण उपाधि बनेगा तब जीव साक्षी। तब विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर्भेदः, अनयोर्भेदः यानी जीव तत्साक्षिणोः मध्ये भेदः, ऐसा तो वही कह रहे हैं। अंतःकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर्भेदः। विशेषण क्या चीज़ है, उपाधि क्या चीज़ है, इसकी चर्चा करते हुए ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं विशेषणं च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, जो कार्य में अन्वयी हो और व्यावर्तक भी हो उसको हम बोलते हैं विशेषण। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, रूप विशिष्टः घटः अनित्यः, यह घड़ा अनित्य है। कैसा घड़ा अनित्य है? तो रूप विशिष्ट घड़ा अनित्य है। तो अब उस घड़े में यानी घट में रूप जो है समवाय संबंध से रह रहा है, अन्वयी है। कार्य कौन हुआ? घट। अब उसमें अन्वयी कौन हुआ?
रूप, तो कार्यान्वयी व्यावर्तक भी है। नान्यः घटः नित्यः, रूप विशिष्टः घटः नित्यः, व्यावर्तन कर रहा है अन्य का। तो इस प्रकार जो कार्यान्वयी हो और व्यावर्तक हो, अर्थात कार्यान्वयी सदी व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके लिए तमाम व्यावर्तक शब्द भी विशेषण के लिए होता है, भेदक शब्द भी होता है, इत्यादि कई शब्द इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम। उपाधि क्या है? तो उपाधिश्च उपसर्ग पूर्वक जब धा धातु रहेगा उससे उपसर्गे घो की सूत्र से की प्रत्यय करेंगे, उपाधि। उपाधिश्च कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च, यह वो विशेषण अन्वयी था, यह उपाधि जो है अनन्वयी, यानी कार्य में अन्वयी न हो, अर्थात कार्य अनन्वयित्वे सति, कार्य अनन्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम। यहाँ एक विशेषण है वर्तमानत्व भी, तो उसी को करें उपाधिश्च कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। जैसे इसका उदाहरण है कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। नभः श्रोत्रम, नभ यानी आकाश, यह श्रोत्र है। कैसा नभ श्रोत्र है? तो कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न, कर्ण सस्कुली इसको बोलते हैं। तदवच्छिन्न जो आकाश है उस आकाश को हम श्रोत्र बोलते हैं। सामान्य सभी आकाश को हम श्रोत्र नहीं बोलते हैं। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश इत्यादि, वनावच्छिन्नाकाश इत्यादि ये सब श्रोत्र नहीं है। केवल कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो नभ है उसका नाम श्रोत्र है। तो अब यहाँ कार्य को पहले हम देखेंगे, कार्य कौन है? तो कार्य है यानी नभ, यानी श्रोत्र, जो नभ है वही श्रोत्र है। तो नभ हुआ कार्य। अब उस कार्य में अनन्वयी है कर्ण सस्कुली, क्योंकि यदि अन्वयी हम मान ले कर्ण सस्कुली को तो सर्वत्र कर्ण सस्कुली की उपलब्धि होनी चाहिए। जहाँ भी आकाश रहे, यदि नभ में, कार्य में, नभ रूप कार्य में यदि हम अन्वयी मान ले कर्ण सस्कुली को, तो जहाँ जहाँ आपको नभ दिखाई दे रहा है वहाँ कर्ण सस्कुली की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो करें कि तो कार्य हुआ नभ, उसमें अनन्वयी और व्यावर्तक भी है। वह व्यावर्तक है यानी किसका व्यावर्तन कर रहा है? नान्यत नभः श्रोत्रम, अन्य नभ जो है वो श्रोत्र नहीं है। घटावच्छिन्न नभ, पटावच्छिन्न नभ, मटावच्छिन्न नभ श्रोत्र नहीं है। केवल कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो नभ है उस नभ का नाम श्रोत्र है। वर्तमान भी है कर्ण सस्कुली, ये नहीं है कि है ही नहीं। तो इस प्रकार वह कर्ण सस्कुली उपाधि किसका? तो नभ का, श्रोत्र का। उसी को कह रहे हैं कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण सस्कुल्योपाधि। अयमेव उपाधि नैयायिकैः परिचायकः इत्युच्यते। इसी उपाधि को नैयायिक लोग परिचायक ऐसा इस संज्ञा से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। अब पंक्ति एक बार पढ़ देते हैं पूरा। विशेषणं च कार्यान्वयी व्यावर्तकम उपाधिश्च कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इत्यत्र रूपं विशेषणं कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इत्यत्र कर्णसस्कुल्योपाधिः अयमेव उपाधिर्नैयायिकैः परिचायकः इत्युच्यते। अब यह जो अंतःकरण है, यह अंतःकरण जड़ है, किसी विषय का प्रकाशन कर ही नहीं सकता। तो अब यह किसका उपाधि है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह अंतःकरण जड़ है, विषय का प्रकाशन नहीं कर सकता, विषय का भाषक नहीं हो सकता। तो जो विषय का भाषक है उसका यह उपाधि बनेगा। विषय भाषक जो चैतन्य, उसका यह उपाधि बनेगा, यानी साक्षी का, यानी जीव साक्षी। जीव साक्षी यानी जब हम अंतःकरण विशेषणतया उपस्थित रहेगा तो जीवत्व की उपपत्ति होगी, और जब अंतःकरण उपाधित्वेन विराजमान रहेगा तो जीव साक्षित्व की उपपत्ति होगी। देखिए जितने ज्ञान हैं, चाहे जो कुछ भी है, जिसका साक्षात्व होता है, प्रतीति होता है, अपरोक्षता जिसमें है, वो सारे के सारे साक्षी वेद्य हैं, साक्षी भाष्य हैं, सब साक्षी से वेद्य हैं। तो जो भी घटपट मठ जो भी हो, तो यहाँ बात चल रही कि अंतःकरण किसका उपाधि बनेगा?
यह तो स्वयं जीव अंतःकरण विषय का प्रकाशन तो कर नहीं सकता, यह है जड़ अंतःकरण। अब यह किसका उपाधि बनेगा? तो करेंगे जो विषय का प्रकाशक है, जो विषय का भाषक है, चैतन्य यानी जीव साक्षी, उसका यह उपाधि बनेगा। तो उसी को कह रहे हैं प्रकृति च अंतःकरणस्य जड़तया विषय भाषकत्वायोगेन विषय भाषकत्व अयोगेन विषय भाषक चैतन्योपाधित्वम, विषय भाषक जो चैतन्य उसका यह उपाधि है। अयंच जीव साक्षी, अब देखिए अयम प्रयोग किए, पहले जीव साक्षी नपुंसक ली, अब यहाँ अयं जीव साक्षी। अब इस अयम पे भी विचार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अयम नहीं इदम होना चाहिए। खैर टीका इत्यादि आप देखेंगे तो उस पर तमाम विचार है। तो अयंच जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना, यह जो जीव साक्षी है ये नाना है, प्रत्येक व्यक्ति में अनुस्यूत है, प्रत्येक व्यक्ति में है और यह नाना है। क्यों नाना है? नाना यानी अनेक, अनेक है। क्यों अनेक है? यदि हम एक मान लें जीव साक्षी को तो समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आ जाएगी? हमारे अंदर इच्छा है कि मैं पढ़ाऊँ, मैं वेदांत परिभाषा का अध्ययन अध्यापन कराऊं। अब आपके अंदर भी वो इच्छा होनी चाहिए, एक काल में नहीं होती है। आपकी इच्छा करती है कि आप सोइए बैठिए, कौन पढ़ेगा वेदांत परिभाषा, कौन सुनेगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो यानी यह जो जीव साक्षी नाना है, यह नाना होने के कारण ही इस प्रकार की बुद्धि होती है, इस प्रकार का व्यवहार होता है। यदि चैतन्य को, जैसा कि मैंने कल कहा था कि हमारे मन में इच्छा करे लड्डू खाने की, तो आपके मन में भी इच्छा करनी चाहिए लड्डू खाने की, उसी काल में करती होगी इच्छा, बाद में करती होगी, उसी काल में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपके मन में रसमलाई खाने की इच्छा हो सकती है, उसी काल में लेकिन विषय भेद हो जाएगा। यदि आप इच्छा तो आप करेंगे ही, जैसे मैं इच्छा कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अभी, तो आप भी कुछ ना कुछ इच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय की मैं इच्छा कर रहा हूँ उसी विषय की इच्छा आप में होनी चाहिए, क्योंकि एक है। तो इस प्रकार करेंगे नहीं, जीव साक्षी जो है वो एक नहीं है, नाना है। नाना नहीं मानेंगे तो मैत्रावगते चैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंगः, मैत्र को अवगत होने पर, मैत्र को किसी विषय का ज्ञान होने पर, चैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंगः, चैत्र को भी उस विषय का अनुसंधान होने लगेगा, यानी अनुसंधान स्मरण होने लगेगा, इच्छा होने लगेगी, लेकिन नहीं होती है। इसका मतलब क्या? यह जो जीव साक्षी है वो नाना है। अब आगे कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षी। अब जीव साक्षी की चर्चा करने के बाद ईश्वर और ईश्वर साक्षी की चर्चा करेंगे। कह रहे हैं ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्यम, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, जब माया विशेषणीभूत रहेगी तो ईश्वरत्व की उपपत्ति होगी, जब माया उपाधि बनेगी तब ईश्वर साक्षित्व की उपपत्ति होगी। तो उसी को कह रहे हैं ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्यम, मायोपहितम यच्चैतन्यम तत् ईश्वर साक्षी। माया से उपहित जो चैतन्य अर्थात मायोपहितम चैतन्यम, यानी जहाँ माया उपाधि बन रही है उस चैतन्य को हम बोलेंगे ईश्वर साक्षी। आज जहाँ माया विशेषणीभूत रहेगी तो मायावच्छिन्नम चैतन्यम जब कहेंगे, मायावच्छिन्नम तब ईश्वर, मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर, मायोपहितम उपहितम चैतन्यम कहेंगे तो ईश्वर साक्षी। तो उसी को करें ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्यम तच्चैकम, तच्च ईश्वर साक्षी एकम, एक है। क्यों एक है? क्योंकि तदुपाधिभूत माया एकत्वात्, उस चैतन्य की, उस ईश्वर की उपाधिभूत जो माया है वह एक है। एक होने के कारण वह ईश्वर साक्षी भी एक है। अब माया एक है, इसमें प्रमाण क्या है? तो सबसे पहले ऐसा प्रमाण रख रहे हैं कि जिसपे यूँ कह ले तुरंत झगड़ा हो जाना,
इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते। तमाम अभी आगे एकत्व, माया के एकत्व का प्रतिपादन करने वाले अन्य भी श्रुति दिए जाएंगे, जैसे मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि स्मृति भी देंगे। तरति अविद्याम विदताम हृदय यस्मिन् से, वहाँ कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, वहाँ अजाम एकाम इत्यादि अविद्याम ये सब में एक वचन है, तो वहाँ कोई झगड़ा वाली बात नहीं है। लेकिन अब पहले सबसे पहले ऐसा एक दे रहे हैं श्रुति वाक्य प्रमाण के रूप में, माया के एकत्व के प्रमाण के रूप में इंद्रो माया, उस पर झगड़ा होना स्वाभाविक है। क्या है तो इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, तो इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते यानी इंद्र देवः श्रेष्ठ परमात्मा, परमात्मा नहीं है, माया भी पुरुरूपीयते यानी माया के जो नाना शक्तियां हैं, माया के कारण वो अनेक रूप में, अनेकाकार रूप में उसकी प्रतीति होती है उस परमात्मा की। कभी वो ब्रह्म बनता है, कभी वो विष्णु शब्दवाच्यता को प्राप्त करता है, कभी महेश्वर शब्दवाच्यता को प्राप्त करता है। वह ईश्वर ही, वह जो निरुपाधिक ईश्वर है, किसी मतलब उपाधि से रहित है, ऐसा जो ईश्वर निर्गुण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, जो वेदांत वेद्य है, उपनिषद जिसमें प्रमाण है, जो बोध्य है, जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण वेद्य है, ऐसा जो ईश्वर, वह जब ईश्वर ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यता को इत्यादि अभिधया कब उसका अभिधान होता है, जब माया जाकर के उससे स्पर्श करती है और अपना कमाल दिखाती है। अब माया तो करेगी ही कमाल, माया की यही माया है। तो माया की जो अनेक शक्तियां हैं, नाना शक्तियां हैं, आवरण विक्षेप इत्यादि, उन शक्तियों के माध्यम से, उन गुणों के माध्यम से, सत्व रज तम इत्यादि गुणों के माध्यम से वह जो ईश्वर है, वह ईश्वर अनेक शब्दवाच्यता को प्राप्त करता है। इसी बात को आगे ग्रंथकार कहेंगे, सच परमेश्वर एकोपि सोपाधिभूत मायानिष्ठ सत्वरजस्तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर शब्दवाच्यताम लभते, ऐसा ग्रंथकार अभी आगे कहने वाले हैं। तो इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, यह जो इंद्र है यानी परमात्मा है, वह माया की अनेक शक्तियों के द्वारा नाना रूप में प्रतीत होता है। तो अब यहाँ एक समस्या आ गई। अब माया, आपने अभी ऊपर बात किया कि यह जो ईश्वर साख्य एक तच्चैकम, क्यों तदुपाधिभूत माया एकत्वात्, उसके उपाधिभूत माया के एक होने से आपने श्रुति प्रमाण दिया। अब उसमें बहुवचन माया भी है, तो अब यहाँ विप्रतिपत्ति तो होनी स्वाभाविक है। तो यानी यह बात आई कि माया नाना हुई बहुवचन को देख करके, जबकि सदानंद यति वेदांत सार में व्यष्टि में इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इसको ही रखते हैं। खैर, तो अब यहाँ करें कि माया भी में बहुवचन को देख करके आप ईश्वर साक्षी के नानात्व का व्यवहार मत कर लीजिए। यहाँ जो बहुवचन का निर्देश है इसलिए दिया गया कि मायागत नाना शक्तियाँ हैं, माया की अनेक शक्तियाँ हैं और मायागत अनेक गुण हैं। उन शक्तियों के अभिप्राय से, उन गुणों के अभिप्राय से यहाँ बहुवचन निर्देश उपपन्न होगा। इसका मतलब ये नहीं कि माया बहुत सारी है, माया नाना है। माया का नानात्व मत मानिएगा, माया का अनेकत्व मत मानिएगा, माया एक ही है। उसी को कह रहे हैं ग्रंथकार कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतौ मायाभीरिति बहुवचनस्य मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया, मायाभी इति बहुवचनस्य मायागत जो शक्ति तद शक्ति विशेषाभिप्रायतः, शक्ति विशेष आवरण विक्षेप सामान्य शक्ति नहीं है, विशेष शक्ति है। पूरी सृष्टि को ब्रह्म, आवरण शक्ति ब्रह्म को ढक ले रही है, अभिक्षेप शक्ति पूरी सृष्टि करा दे रही है, ये सामान्य शक्ति नहीं है। तो मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया मायागत सत्वरजस्तमो गुण तमो गुण रूप
मायागत सत्वरजस्तमो रूप गुणाभिप्रायतया उपपत्ति है, यानी बहुवचन की उपपत्ति हो जाएगी। आप उस बहुवचन को देख करके ईश्वर साक्षी के नानत्व का व्यवहार मत करिए। अब आगे और श्रुति स्मृति को रख रहे हैं प्रमाण के रूप में। श्रुति है मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, यानी आप माया को प्रकृति समझो, और जो माई है, माई है ना, माया अस्य अस्ति इति माई तम मायिनम परमेश्वरम महेश्वरम, और जो माई है माई माई तुझा आशीर्वाद मराठी वाला नहीं, तो मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, माया को आप प्रकृति समझिए और जो माई है उसको महेश्वर समझिए। आगे श्रुति दे रहे हैं, श्वेतस्वतरोपनिषद का ही प्रमाण है ये भी, मायाम तु प्रकृतिम विद्या मायिनम तु महेश्वरम श्वेतस्वतरोपनिषद का ही है। अन्य दे रहे हैं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजोष्येको जुषमाणो नुषेते जहत्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। इसी श्वेतास्वतरोपनिषद के श्रुति को आचार्य वाचस्पति मिश्र मंगलाचरण के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हुए सांख्य तत्व कौमुदी का जब वो मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां नमामः अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्त भोगां नुमस्तान्, ऐसा करके वहाँ करते हैं। खैर अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां न जायते इति अजा ताम अजाम यानी प्रकृतिम, यह प्रकृति कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल कृष्णा है अर्थात त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमात्मिका है। तो अजाम एकाम, और वह कैसी है? एकाम, यहाँ तो अजाम में एक वचन दिए ही एकाम पद भी रख दिए, तो कोई अब यहाँ संदेह हो ही नहीं सकता कि माया नाना है। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः स्वरूपाः सृजमानाम, ऐसा अन्वय करिए। बहुत सारे समान जातीय प्रजाओं की यह सृजमाना है, सर्जनशीला है। ताम सर्जनशीलाम सृजमानाम अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम प्रकृतिम। आगे अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते। देखिए दो जीव हैं, एक बद्ध जीव है और एक विवेकी है। बद्ध जीव यानी जो बंधा हुआ है, वो क्या करता है? प्रकृति के भोग में ही एकदम लगा रहता है, और जो विवेकशील है वो प्रकृति का भोग करके छोड़ देता है, जहाती त्याग देता है। उन दोनों की चर्चा हो रही है। अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते अजः न जायते इति अजः बद्ध जीवः एकः अजः जुषमाणः सेव्यमानः जूसी प्रीति सेवनयोः अनुषेते ताम प्रकृतिम अनुषेते जहाति एनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः अन्यः। अन्य जो जीव है विवेकी, वह भुक्त भोगाम प्रकृतिम एनम जहाति, वह त्यागे, इस प्रकृति को क्या करता है? त्याग देता है। जो विवेकशील पुरुष है, जो जीव है, यह तमाम जगह एक वचन दिया गया। इससे क्या निकला कि यह माया जो है एक है। आगे स्मृति को रख रहे हैं प्रमाण के रूप में। तरति अविद्याम वितताम हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। यानी यस्मिन् हृदि योगी निविशिते, यानी जिसमें हृदय स्थापित करके योगी जो है वह वितताम अविद्याम तरति, मतलब वितताम विस्तृताम, फैली हुई जो अविद्या है, माया है, मायाम उसको तरति त्याग कर जाता है, मतलब तरण का त्रिप्लवन तरणयो, तरण पार कर जाता है। ऐसे जो योगी है अमेय, जो परमात्मा है, अमेयाय मातुम योग्यम मेयम न मेयम अमेयम तस्मै अमेयाय योगिने परमात्मा ने, ऐसे जो योगी हैं
विद्यात्मने, विद्यात्मा है, तस्मै विद्यात्मने नमः, ऐसे विद्यात्मा को मेरा नमस्कार है। तो सर्वत्र एक वचन, अविद्याम, मायाम इत्यादि सर्वत्र एक वचन है। इससे क्या निकल रहा है कि माया एक है। उसी को कह रहे हैं इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते। कह रहे हैं कि इत्यादि जो श्रुति स्मृति, अभी श्वेता स्वतरोपनिषद श्रुति दी, स्मृति दी, तो यह जो श्रुति स्मृति में एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन, एक वचन सर्वत्र है। और लाघवा लघुता क्या है कि परमेश्वर की नाना शक्तियाँ मानने के अपेक्षा उसकी एक ही शक्ति हम माने, उस एक माया है ऐसा माने, तो उसी में लघुता है। मतलब परमेश्वर की जो नाना माया है उसके अपेक्षा माया को हम एक मानेंगे तो उसी में लघुता है। तो उसी को कह रहे हैं इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते। माया एक है ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं। ततश्च तदुपहितं चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्च अनादि तदुपाधेर मायायाः अनादित्वात्। अब कह रहे हैं ततश्च तदुपहितं चैतन्यम, तदुपहितं यानी मायोपहित, अविद्योपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य कैसा है? हाँ, तो कह रहे हैं कि ततश्च तदुपहितं चैतन्यम, तदुपहितं चैतन्यम यानी मायोपहितं चैतन्यम, यह माया से उपहित जो चैतन्य है, अर्थात माया जहाँ उपाधि बन रही है उस चैतन्य को हम बोलते ईश्वर साक्षी। तदुपहितं चैतन्यम ईश्वर साक्षी। और वह ईश्वर साक्षी कैसा है? तच्च ईश्वर साक्षी अनादि ही, अनादि, वह ईश्वर साक्षी कैसा है? अनादि है। क्यों? तदुपाधे मायायाः अनादित्वा, जो माया है उसकी उपाधि रूप जो माया है, अविद्या है, वह अनादि होने के कारण ईश्वर साक्षी भी अनादि है। आगे करें मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वरः। मायावच्छिन्न जो चैतन्य है यानी माया जहाँ विशेषणीभूत है उसको हम बोलेंगे, उस चैतन्य को बोलेंगे परमेश्वर। मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वमिति, वही बात जो शुरू में हम लोगों ने किया था कि मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम और उपाधित्वे साक्षित्वम। माया जब विशेषणीभूत रहेगी तो ईश्वरत्व की उपपत्ति होगी, और माया जहाँ उपाधि रूप रहेगी तो साक्षी की उपपत्ति होगी। उसी को कह रहे हैं मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वमिति इति ईश्वर साक्षित्वयोर्भेदः न तो धर्मिणोः ईश्वर तत्साक्षिणोः। कह रहे हैं कि इस प्रकार ईश्वरत्व और साक्षित्व, ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व, इन दोनों में भेद है। यानी ईश्वरत्व यानी ईश्वर अलग, ईश्वरत्व यानी यह अलग, और ईश्वर साक्षित्व, इन दोनों धर्मों में भेद है, धर्मियों में भेद नहीं है। ईश्वर और तत्साक्षी में भेद नहीं है, ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व में भेद है, जीव साक्षित्व में भेद है, धर्मी में कोई भेद नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि ईश्वरत्व मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वमिति ईश्वरत्व साक्षित्वयोर्भेदः न तो धर्मिणोः ईश्वर तत्साक्षिणोः जीव तत्साक्षिणोः, ऐसा ले लेंगे। यहाँ केवल इतना ही लिखा, न तो धर्मिणो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो, अर्थात हम जीव को के विषय में वहाँ भी कहेंगे न तो धर्मिणो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो जीव तत्साक्षिणो हो, ऐसा करेंगे। सच परमेश्वर एकोपि स्वोपाधिभूत मायानिष्ठ सत्वरजस्तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यतां लभते। यह जो परमेश्वर है, यह परमेश्वर एकोपि एक है, एक होते हुए भी उस परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया, तन्निष्ठ जो सत्वरजस तमगुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनके भेद से ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यता लभते, शब्दवाच्यता को वह परमेश्वर प्राप्त करता है। यानी रजोगुण भेदेन
ब्रह्म शब्दवाच्यतां लभते स ईश्वरः, तमो सत्वगुण भेदेन विष्णु शब्दवाच्यतां लभते स ईश्वरः, तमो गुण भेदेन महेश्वर शब्दवाच्यतां लभते स ईश्वरः। ऐसा आप अन्वय कर लीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपने कहा, अभी एक पूर्व पक्ष बना रहे हैं, कहा कि यह ईश्वर साक्षी अनादि है। क्यों? हेतु दिया तदुपाधेः मायायाः अनादित्वात्। अभी पूर्व में कहे, कुछ मिनट पहले हम लोग चर्चा किए उस पर कि ईश्वर जो है, ईश्वर साक्षी, यह अनादि है। क्योंकि तदुपाधिभूत जो माया वह अनादि है। तो अब यहाँ ये पूर्व पक्ष हो रहा है कि वो ईश्वर साक्षी में अनादित्व की सिद्धि हुई। एक श्रुति है तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं, मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं। तो वह जब अनादि है तो उस अनादि ब्रह्म का आगंतुक ईक्षण कैसे उपपन्न होगा? आगंतुक यानी सादी मतलब उत्पद्यमानत्व। जैसा कि हम लोग शुरू में अभी चर्चा किए थे कुछ दिन पहले, सादित्वम नाम तन मनो असृजत सादित्वम उत्पद्यमानत्वम, वो मनसा इंद्रियत्व खंडन प्रसंग में। तो यही पूर्व पक्ष है। ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादिना सृष्टि पूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानम कथम उपपद्यते, कैसे उपपन्न होगा? यानी ईश्वर साक्षी के अनादि होने पर उस ईश्वर ने सृष्टि के पूर्व में ईक्षण किया। क्या? तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने ईक्षण किया मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं। इत्यादि ना श्रुतिवाक्येन सृष्टि पूर्व समय, सृष्टि के पहले, सृष्टितः प्राक परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम, परमेश्वर का यह जो आगंतुक ईक्षण है, सादि जो ईक्षण है, यह आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानम, जो तुम कहते हो कि उसने ईक्षण किया, तो कथम उपपद्यते, यह कैसे उपपन्न होगा? यह सादि आगंतुक ईक्षण वह तो अनादि है। तो कह रहे हैं कि नहीं, उच्यते, समाधान दे रहे हैं, यथा विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीवोपाधि अंतःकरणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते, तथा सृजमान प्राणि कर्मवशेन परमेश्वरोपाधिभूत मायायाः वृत्ति विशेषा इदम इदानीं स्रष्टव्यम, इदम इदानीं पालयितव्यम, इदम इदानीं संहर्तव्यम इत्यादि आकाराः जायन्ते। यानी इसको समझते हैं, किसी भी विषय का प्रत्यक्ष जब हम करते हैं तो इंद्रियां उस विषय देश के साथ, विषय के साथ जाकर संयुक्त होती हैं और अंतःकरण तत्प्रणालिकया निकल करके उस देश को जाता है, तदाकारा कारित होता है, तो प्रत्यक्ष होता है, उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। यह सिद्धांत है। तो कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन, विषय इंद्रिय इन दोनों का जब सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष महात्मना, सन्निकर्ष महिमना, सन्निकर्ष के कारण विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीवोपाधि अंतःकरणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते। जीवोपाधि जो अंतःकरण, जीव की उपाधि रूप जो अंतःकरण, वह उस अंतःकरण की वृत्ति भेदा जायन्ते, तमाम वृत्तियां बनती है, वृत्ति भेद होता है। तथा सृज्यमान, ठीक उसी प्रकार, यानी विषय और इंद्रिय के साथ सन्निकर्षवात, सन्निकर्ष महिमना, जीव की उपाधि रूप जो अंतःकरण, उस अंतःकरण की तमाम नाना वृत्तियां बनती हैं, उसमें वृत्ति भेदा जायन्ते, वृत्ति भेद होता है। ठीक उसी प्रकार तथा सृज्यमान प्राणि कर्म पसेना, प्राणियों के कर्म के अनुसार जब यह परमेश्वर सृष्टि की सृजना करता है, जब यह परमेश्वर सृष्टि को रचने चलता है, तो वो प्राणियों के कर्मानुसार ही सृष्टि होती है। जो जैसा कर्म करता रहता है, किया रहता है, उसको उसके अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है। तभी वैचित्र्य आएगा इस सृष्टि में।
नहीं तो सबको इंद्रासन मिल जाए, सब ब्राह्मण बन जाए तो वैचित्र कैसा, सब एक जैसे हो जाए, ब्राह्मण इत्यादि नहीं, सब एक जैसे हो जाए तो वैचित्र कैसा। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष के कारण जीव की उपाधि रूप जो अंतःकरण, उस अंतःकरण की नाना वृत्तियां होती हैं, वृत्तिभेद होता है, ठीक उसी प्रकार सृज्यमान प्राणी कर्म वसेना, सृज्यमान रचा जाने वाले, रचे जाने वाले प्राणी, उनके जो कर्म, उनके अनुसार परमेश्वरोपाधिभूत माया, परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया, जैसे ऊपर कहे सन्निकर्षादि कारण वसेन, यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राणी सृज्यमान प्राणी कर्म वसेन, फिर ऊपर कहे जीवोपाधि अंतःकरण से वृत्तिभेदा जायन्ते, यहाँ से वही पैटर्न, परमेश्वरोपाधिभूत माया वृत्ति विशेषाः जायन्ते, ऐसा। तो कह रहे हैं कि सृज्यमान प्राणी कर्म वसेन, प्राणियों के कर्मानुसार कर्म को मतलब प्राथमिकता देते हुए परमेश्वरोपाधिभूत माया, परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया, उस माया की वृत्ति विशेषा जायन्ते, तमाम नाना वृत्तियाँ होती है। कैसी वृत्तियाँ? इदम इदानीं स्रष्टव्यम, इदम इदानीं पालयितव्यम, इदम इदानीं संहर्तव्यम, इस समय इसका सृजना करना चाहिए, इस समय इसकी सृष्टि करनी चाहिए, इसकी सृजना करनी चाहिए, और इदम इदानीं पालयितव्यम, इस समय इसका पालन करना चाहिए, इदम इदानीं संहर्तव्यम, इस समय इसका संहार करना चाहिए, इत्याद्याकाराः वृत्ति विशेषाः जायन्ते। उस परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया, उस माया की वृत्ति विशेष उत्पन्न हुई। अब कहने का तात्पर्य क्या है? तो जब यह नाना वृत्तियां हुई, तासाम च वृत्तीनाम साधित्वात्, अब यह वृत्ति कैसी है? नाना है, साधी है, क्योंकि उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति साधित्वम नाम उत्पद्यमानत्वम, उत्पत्ति हो रही है, वृत्तियों की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, तासाम च वृत्तीनाम, इन वृत्तियों के साधी होने से उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वह चैतन्य भी साधी होगा। तो जो तुम अनादि मान करके पूर्व पक्ष किए थे, ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेय इत्यादिना सृष्टि पूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानम कथम उपपद्यते, यह जो तुमने पूर्व पक्ष किया, यह पूर्व पक्ष खंडित, क्योंकि तुम्हारे पूर्व पक्ष का आधार था ईश्वर अनादि, ईश्वर साक्षी को अनादि। अब ईश्वर साक्षी में हम साधित्व की सिद्धि कर दिए तो पूरा पूर्व पक्ष ध्वस्त। उसी को कह रहे हैं तासाम च वृत्तीनाम साधित्वात्, इन वृत्तियों के साधी होने से तत्प्रतिबिंबितम, उसमें जो प्रतिबिंबित, जैसा कि सांख्य में इसको बोलते हैं चितिच्छाया, चितिच्छायापत्या, मतलब चैतन्य की छाया बनती है, हमारे यहाँ प्रतिबिंब, यानी मौलिक अर्थ वही है, कोई मतलब क्योंकि ये सारे जड़ हैं, क्या विषय का भाषक होंगे, क्या विषय का प्रकाशन करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया। तो जब तक चैतन्य की उस पर छाया नहीं पड़ेगी, चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तब कुछ होने वाला नहीं है, विषय का प्रकाशन इत्यादि कुछ नहीं होना। तासाम च वृत्तीनाम, उन वृत्तियों के साधित्वा साधी होने से तत्प्रतिबिंबितम अर्ध वृत्ति प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि साधी, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भी साधी है इत्युच्यते, ऐसा कहा। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, इस प्रकार साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, प्रत्यक्ष ज्ञान की विविधता प्रतिपादित ग्रंथकार के द्वारा किया गया। साक्षी द्वैविध्य से प्रत्यक्षत्वं च ज्ञेयगतं ज्ञप्तिगतं चेति निरूपितं ग्रंथकारेण, यानी ज्ञेयगतं प्रत्यक्षत्वं ज्ञप्तिगतं प्रत्यक्षत्वं च निरूपितं ग्रंथकारेण, यानी ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व और ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ऐसा ग्रंथकार के द्वारा निरूपण किया गया। अभी और चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि यह जो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष है, इसका सामान्य लक्षण क्या होगा? तो कह रहे हैं सामान्य लक्षण इसका होगा चित्तमेव, चित्तमेव यानी चैतन्यमेव यानी स्वप्रकाशत्वमेव, यही है सामान्य लक्षण। यह सामान्य लक्षण जो है भ्रम में भी जाएगा
और प्रमा में भी जाएगा, क्योंकि सर्वत्र चैतन्यता है, स्वप्रकाशत्व है, भ्रम हो या प्रमा हो। तब क्या करेंगे, अब उसमें नहीं जाना चाहिए लक्षण, इसलिए ग्रंथकार कहेंगे कि हम इस सामान्य लक्षण में हम एक कुछ विषय विशेषण दे देंगे। विषय विशेषण क्या दे देंगे, तो अबाधितत्व। अबाधितत्व जब विषय विशेषण दे देंगे तो भ्रम जो है, भ्रम ज्ञान जो है वो बाधित है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उसी को कह रहे तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व से सामान्य लक्षण चित्तमेव। तत्र यानी प्रत्यक्ष द्वय मध्य, यह जो ज्ञप्तिगत और ज्ञेयगत जो प्रत्यक्षत्व बतलाया गया, इन दोनों के मध्य में प्रत्यक्ष द्वय मध्य ज्ञाप्तिगत प्रत्यक्षत्व से सामान्य लक्षण चित्तमेव। ज्ञाप्तिगत प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण क्या है, चित्तमेव, चैतन्यमेव, स्वप्रकाशत्वमेव, ऐसा यह सामान्य लक्षण। अब कह रहे हैं कि चैतन्य का भी प्रत्यक्ष होगा, चैतन्य का भी प्रत्यक्ष होगा। कैसे, स्वान से स्वात्म प्रकाशतया। अभी ग्रंथकार कहेंगे कि पर्वतो वहनिमान इत्यादौ अपि वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मान से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ करते हैं कि यह जो सामान्य लक्षण है चैतन्य का, चित्तमेव चैतन्यमेव स्वप्रकाशत्वमेव, तो यह तो केवल प्रत्यक्ष प्रमा में ही जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में ही जाएगा। ये तो अनुमिति में भी जाइए, अनुमान में भी जाना चाहिए, उपमान में भी जाना चाहिए, शब्द प्रमाण सर्वत्र जाना चाहिए, सब प्रत्यक्ष हो, सबका प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा व्यवहार हो। तो कह रहे हैं कि नहीं, सबकी प्रमाएं जो अनुमिति उपमिति शब्द, यह प्रमा सब प्रत्यक्ष है। प्रमा जितनी है सारी की सारी प्रमाएं प्रत्यक्ष है, लेकिन इनमें विषय जब भेद हो जाता है, जब विषय अनुमिति का, जैसे अनुमिति है, उपमिति हो गया, या शब्द हो गया, शब्द प्रमा हो गया, इन सब में विषय के भेद होने से क्या होगा, इनमें भेद होगा। उनको प्रत्यक्ष, सबको हम प्रत्यक्ष शब्द से ही नहीं कहें, सबको प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा नहीं कहेंगे। उसी को अभी कह रहे हैं ग्रंथकार। पर्वतो वहनिमान इत्यादौ अपि, इत्यादौ यानी अनुमितौ अपि, यह पर्वतो आदि से आप उपमिति शब्द इत्यादि ले लीजिए। तो पर्वतो वहनिमान इत्यादौ अपि वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मान से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षता। वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्य से, अब यहाँ विचार करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक ग्रंथकार कई जगह कहे कि पर्वतो वहनिमान धूमात इत्यादि स्थलों में अंतःकरण की वृत्ति गई पर्वत देश के साथ, उसके साथ प्रत्यक्ष तदाकारित हुआ, इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ, अंतःकरण गई, तदाकारित हुआ, पर्वत का प्रत्यक्ष हुआ। वहनी के यहाँ वहन निर्गमना भावेन ऐसा ग्रंथकार ने कहा कई जगह कि वहनी देश के साथ अंतःकरण का सन्निकर्ष नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो अंतःकरण निकल के गया नहीं, तदाकारित नहीं हुआ, इसलिए वहनी का क्या होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुमिति होती है कई बार जगह। अब यहाँ ग्रंथकार कर वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्य से। अब जब अंतःकरण की वृत्ति वहाँ गई नहीं, यानी इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ नहीं, बनने के साथ अंतःकरण की वृत्ति गई नहीं, तदाकारित हुई नहीं, तो यहाँ कहाँ से लिख दिए वहन्याद्याकार वृत्ति, और उससे उपहित चैतन्य की भी बात कर दी है। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व की चर्चा कर रहे हैं। हम चैतन्य के प्रत्यक्ष करने की बात कर रहे हैं। यहाँ स्वात्मान से स्वप्रकाश, चैतन्य से स्वात्मान से स्वप्रकाश, उससे ऊपर वो वहन्याद्याकार ज्ञानाकार जो वृत्ति, उसमें बनने में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो कहीं जाना नहीं है। तो वहन्याद्याकार, वहन्यादि जो ज्ञान, तदाकार जो वृत्ति, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य का स्वात्मान से यानी ज्ञानांश से,
ज्ञानांश में स्वप्रकाशतया अपने प्रकाशक होने से प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष होगा उस चैतन्य का। यानी जितनी प्रमाएं हैं सबका प्रत्यक्ष होगा, लेकिन प्रमाण जो हैं इनके विषय भेद होने के कारण तत्तद नाम वो तत्त शब्द वाच्यता को प्राप्त करते हैं। उसी को कह रहे हैं कि पर्वतो वहनिमान इत्यादौ अपि वहन्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मांश यानी ज्ञानांश से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। आगे कह रहे हैं तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वं तु पूर्वोक्तमेव। तत्तद विषयों का प्रत्यक्ष कैसा होगा? पूर्वोक्तमेव, यह पहले मैंने कह दिया है। स्वाकार क्या? विषयगत प्रत्यक्षत्व यानी स्वाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वं, ऐसा। तो तत्तद विषयों का प्रत्यक्ष जो होगा यह पहले विषयगत प्रत्यक्ष होगा। तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्षे नाति व्याप्ति। तस्य तस्य यानी पूर्वोक्तस्य लक्षणस्य यानी चित्तमेव चैतन्यमेव स्वप्रकाशत्वमेव इति सामान्य लक्षणस्य भ्रांति रूप प्रत्यक्षे नाति व्याप्ति। भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं है। अतिव्याप्ति तो होनी चाहिए। अतिव्याप्ति कैसे है इसको समझते हैं। क्योंकि चित्तमेव चैतन्यमेव, जब यह हम लक्षण किए व्यक्तिगत प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण, तो चैतन्यता भ्रम में भी है और प्रमा में भी है, उभय साधारण है। तो उभय साधारण हुआ तो श्रृंगित्वम गोत्वम कहे महिषादि में गया, लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व। तो उसी प्रकार यहाँ भ्रम जाना चाहिए केवल प्रमा में। अब यह लक्षण क्या गया वहाँ भ्रम में भी, तो इसलिए अतिव्याप्ति होनी चाहिए। तो करना अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष यहाँ नहीं है। क्यों अतिव्याप्ति दोष नहीं है? हम अबाधितत्व विषय विशेषण दे देंगे। तो जब हम अबाधितत्व विषय विशेषण दे देंगे तो भ्रम ज्ञान जो है यह बाधित है, इसलिए लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। उसी को कह रहे हैं तस्य च तस्येनि चित्तमेव इति सामान्य लक्षणस्य भ्रांति रूप प्रत्यक्षे नातिव्याप्ति ही। अब अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। करें भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन। देखिए दो जगह, एक सामान्य साधारण शब्द रख रहे हैं, एक जगह सामान्य शब्द रख रहे हैं एक ही वाक्य में। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ऐसा करेंगे अर्थ। भ्रम प्रमा साधारण यानी भ्रम प्रमा उभय साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन यानी प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणेन क्या चित्तमेव, ऐसा यही सामान्य लक्षण है। ऊपर कहे कि तत्र व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षणम चित्तमेव, ऐसा ग्रंथकार भी ऊपर कहे थे। तो उसी को भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्वस्य यानी भ्रम प्रमा उभय साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्, वह भी लक्ष्य है। कौन लक्ष्य है? तो भ्रम भी, तो अतिव्याप्ति होनी स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि अबाधितत्व विषय विशेषण दे देंगे। तो वही कह रहे हैं यदा तु प्रत्यक्ष प्रमायाः एव लक्षणं वक्तव्यं तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्वं विषय विशेषणं देयम्। कह रहे हैं कि जब आपको प्रत्यक्ष लक्षण करना हो, आप जब प्रत्यक्ष लक्षण करने के लिए उद्यत हो, लालायित हो, तब आप एक काम करिएगा, अबाधितत्व विषय विशेषण दे दीजिएगा। तो अबाधितत्व विषय विशेषण देने से भ्रम ज्ञान की व्यावृत्ति हो जाएगी। उसी को करें यदा तु प्रत्यक्ष प्रमायाः एव लक्षणं वक्तव्यं त्वया तदा पूर्वोक्त लक्षणे चित्तमेव इति सामान्य लक्षणे अबाधितत्वं विषय विशेषणं देयम्। अबाधितत्व विषय विशेषण दे देना चाहिए। दातुं योग्यम देयम्। अब आगे कह रहे हैं शुक्तिरूप्यादि भ्रमस्य संसारकालीन बाध विषय प्रातिभासिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षणाभावात् नाति व्याप्ति ही। कह रहे हैं जिसे इदम रजतम, इदम रजतम यह जो है यानी इदम रजतम यानी अब यहाँ भी दो ज्ञान है, तत्तद आचार्यों का मत है। इदमांश में अनुभव रूपता है
रजतम में स्मरण रूपता है, ऐसा दो ज्ञान है, ऐसा अख्यातिवादी जो प्रभाकर हैं मानते हैं। और तत्तांश का प्रमोष होता है, तत्तांश का प्रमोष, इदम तद रजतम, ऐसा उसका अर्थ है, यह वही रजत है। जैसे सूक्ति रूप जो भ्रम है, तो अब भ्रम वहाँ तो रजत है नहीं, सूक्ति में दिखाई दिया आपको रजत, तो अब परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, अध्यास का लक्षण किने, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, परत्र पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकाद पूर्व दृष्टस्य रजतस्य अवभाषा। अब यहाँ भी कई मत है, आप भामती इत्यादि ग्रंथों को देखेंगे तो ज्ञान आकारस्य इत्यादि अध्यासा करके है, वहाँ अख्यातिवादियों का अलग मत है, अन्यथा ख्यातिवादियों का अलग मत है, अनिर्वचनीय ख्यातिवादियों का अलग मत है। उस पर हमारे शायद फेसबुक पे एक वीडियो भी होगा, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को लेकर के इस सारे मतों को मैंने रखा है, यहाँ उसकी चर्चा विशेष करना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इदम तद रजतम ऐसा बोध होता है, वहाँ तत्तांश का प्रमोश होता है, तो बचता क्या, इदम रजतम, यह वही रजत है। तो सूक्ति रूप्य जो रजत है, यानी सूक्ति रूप्य रजत, सूक्ति रूप्य कहा देने से यानी यह बात निकले कि यह झूठ मूठ वाला रजत, झूठ मूठ वाला यानी हटस्थ व्यवहारिक नहीं, जिससे छायगल बिछी अंगूठी बनता है वो नहीं, यह झूठ मूठ का सूक्ति रूप्य कह दिए यानी झूठ मूठ का रजत। सूक्ति रूप्यादि भ्रमस्य, उसी को कह रहे हैं, सूक्ति रूप्यादि भ्रमस्य संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षणा भावात्नाति व्याप्ति। करें सूक्ति रूप्यादि भ्रमस्य, यह जो सूक्ति रूप्यादि भ्रम है इसका संसार कालीन बाध विषय, संसार काल में बाध का जो विषय कौन, प्रातिभाषिक रजत, संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजत विषयकत्वेन, यह प्रातिभाषिक रजत विषय बन रहा है जिसका, ऐसा जो सूक्ति रूप्यता विषयकत्व, विषयकता किसमें, सूक्ति रूप्यादि ज्ञान से उसमें गई। उसी को कह रहे हैं कि सूक्ति रूप्यादि भ्रमस्य संसार कालीन बाध विषय, संसार काल में बाध का विषय जो प्रातिभाषिक रजत, यह प्रातिभाषिक रजत विषय बन रहा है जिसका, ऐसा जो सुक्ति भ्रमस्य सुक्ति रूप्यादि ज्ञान भ्रमस्य, उसी को करें सुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षणा भावात्, उक्त लक्षण यानी वो चित्तमेव, यानी अबाधितत्व विषय विशेषण घटित चित्तमेव, इस लक्षण का अभाव होने से नाति व्याप्ति, अब अतिव्याप्ति नहीं क्योंकि वो बाधित है। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ननु विषमवादी प्रवृत्त्या भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि तस्य प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयत्वेन प्रमाणम देशान्तरीय रजतस्य देशान्तरीय क्लृप्तस्यैव रजतस्य तद्विषयत्व संभवात् न च ज्ञानं तत्र प्रत्यासत्तिः ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे तत एव वहन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादि उच्छेदापत्तेः। अब इसको समझते हैं। एक संवादी प्रवृत्ति ज्ञान, एक विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान। अब संवादी प्रवृत्ति ज्ञान क्या है और विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान क्या है, सूत्र रूप से समझ जाते हैं। संवादी प्रवृत्ति ज्ञान मतलब सम उपसर्ग लगा है तो आप इतना समझिए पॉजिटिव, अब विषमवादी में बी लगा है और विगतः वाला बी समझ जाइएगा मतलब निगेटिव, ऐसा मतलब ये हमारी व्याख्या है। खैर मतलब वो उसी का जो लक्षण इसका करेंगे उसका यही सार है। तो समझाने के लिए संवादी मतलब सफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान, सफल प्रवृत्ति जनक, जैसे आपको प्यास लगा, बहुत प्यासे हो तो घड़ा रखा है, यहाँ घड़ा उठाए नदी के पास गए या जलाशय के पास गए, आप जल उठाए पी लिए, ये सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान। मतलब क्षुधा फल की उत्पत्ति हो गई, क्षुधा औधा आपकी जो थी वो सारी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई।
एक विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान, जैसे मरुचियां, इसमें जो मृग दौड़ते हैं, सूर्य की प्रचंड जब किरणें पड़ती हैं जमीन पे तो लपलपाहट लगता है कि वहां पानी है। तो हिरण दौड़ते हैं तो उनको मिलता है क्या जल? वहां नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो मरुचियां यहाँ यह जो ज्ञान है यह विफल प्रवृत्ति जनक है, इसको हम बोल देंगे विषमवादी। एक समवादी ज्ञान, एक दूसरा विषमवादी ज्ञान। तो कह रहे हैं कि जो इदम रजतम सूक्ति रूप्य है भ्रम, इदम रजतम, अब यह सूक्ति रूप्य ज्ञान जो है, अब इस ज्ञान का विषय कौन है? हट्टस्थ रजत है कि तत्कालोत्पन्न अनिर्वचनीय रजत है? ये पहले तुम बताओ। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती से, वेदांती से, कि मतलब पूर्व पक्षी के रूप में यहाँ नैयायिक है, सीधी सी बात, पूर्व पक्षी के रूप में यहाँ नैयायिक है, क्योंकि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति वही मानते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि यह जो सुक्ति रूप्य रजत है, भ्रम है, इस भ्रम ज्ञान का विषय तुम वेदांती अनिर्वचनीय तत्कालोत्पन्न प्रातिभाषिक रजत मानते हो। तुम इसको छोड़ो और हटस्थ जो रजत है, जो सुनार के दुकान पे रखा है, आपड़स्थ है, उसको ही इसका विषय बनाओ, इस ज्ञान का। तो वेदांती कहते हैं कि नहीं, उसको हम कैसे बनाएंगे? वो सन्निकृष्ट कहाँ है? तब नैयायी कहा कि नहीं, सन्निकृष्टता की बात छोड़ो, हम ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मान लेंगे, ज्ञान तो है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, जब ज्ञानगत का नाम लिया तो यहाँ समस्या हो गई, क्योंकि हम लोग ज्ञानगत प्रत्याशक्ति को लेकर चलते नहीं। तो कह रहे हैं कि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति तो आप मान नहीं सकते। अभी मैंने पूर्व में खंडन किया था सूर्य चंदनम इत्यादि। अब यहाँ ज्ञानगत प्रत्याशक्ति लेकर नहीं चलोगे, क्योंकि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मानोगे तो एक समस्या ये हो जाएगी कि तुमने महानस में वाणी का और धूम का सहचर्य देखा, सहचर देखा। तो मान लो धूम का तो प्रत्यक्ष होता ही, तुम वाणी का अनुमान करते हो। अब ज्ञानगत पर्वत के समीप में आ गया, ज्ञान से ही मान लो प्रत्यक्ष, क्या दिक्कत है? तो ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व यदि बहुत विस्वीक्रियते अंगीक्रियते जरि गृह्यते चेत बहन्यादेहे प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादि उच्छेदापत्तेः। बहन्यादि का प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अनुमान बैठ के क्या करेगा? उच्छेदापत्ति हो जाएगी, अनुमान की क्या आवश्यकता? ऐसा वेदांती करके उनका खंडन करते हैं। अब आते हैं ये पंक्ति पे, ननु यानी पूर्व पक्ष, विषमवादी प्रवृत्तिया, नहीं वो ही विफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान, विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि, भ्रांति ज्ञान की सिद्धि होने पर भी तस्य विषमवादी प्रवृत्ति जनकस्य ज्ञानस्य विफल प्रवृत्ति जनकस्य ज्ञानस्य प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयत्वेन प्रमाणम। प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न, क्योंकि उस प्रातिभाषिक ज्ञान का विषय हम वेदांती अनिर्वचनीय तत्कालोत्पन्न प्रातिभाषिक रजत मानते हैं, यह हमारा सिद्धांत है। तो अब उनको बात खटक रही है, तो अब पता नहीं उनके मन में क्या होगा। अब कह रहे हैं उसको विषय ना मानकर उसको विषय मानो, जो हट्टस्थ रजत है। तो बस इसी में पकड़ा गए। तो वही कह रहे ननु विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि तस्य विषमवादी प्रवृत्ति जनकस्य ज्ञानस्य विफल प्रवृत्ति जनकस्य ज्ञानस्य प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयत्वे। प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत को विषय यदि बनाओगे तो यह ठीक नहीं है, न प्रमाणम। क्यों कि देशांतरीय क्लिप्तस्यैव रजतस्य तद विषयत्व संभवात। करेंगी देशांतरीय जो रजत है, हट्टस्थ जो रजत है, जो आपड़स्थ रजत है, जो क्लिप्त है, सिद्ध है, उसको ही हम विषय बनाएंगे। देशांतरीय रजतस्य क्लिप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात। तद विषयत्व संभवात यानी जो भ्रांति ज्ञान है, इस भ्रांति ज्ञान का विषय बन जाएगा। तो कारण इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो पूर्व पक्षी तो नहीं कह सकते। क्यों? वह देशांतरीय नहीं बनेगा विषय भ्रांति ज्ञान का। क्यों कि तस्य मतलब
वही देशांतरीयस्य रजतस्य असन्निकृष्टतया, वो सन्निकृष्ट नहीं है, वो चक्षुरादि द्वारा वेद्य नहीं, वो आपड़स्थ है, बाजार में रखा हुआ है। तो अब देखिए यहां थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, अनुवाद मात्र ही मान के चलिए इसको। वह जो आप ये वेदांती जो हेतु दे रहे हैं, तस्य असन्निकृष्टतया, तस्य असन्निकृष्टतया यानी तस्य रजतस्य, आपड़स्थस्य रजतस्य असन्निकृष्टता। तो असन्निकृष्टता किसकी चाहिए? जो वहां खड़ा है प्रत्यक्ष करने, भ्रांति ज्ञान का विषय कौन बनेगा, यह जो विचार कर रहा है उसके दृष्टि में वह सन्निकृष्ट है। सुनार के दृष्टि में तो सन्निकृष्ट है ही, उसके दुकान में रखा है, दिन भर में 4 बार देख रहा है, पलट के आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से 4 बार पलट के देख रहा है, तो उसको तो सन्निकृष्ट है। यह असन्निकृष्टता किसकी है? मतलब जो कह रहा है कि यह भ्रम ज्ञान का विषय कौन बनेगा। यदि नैयायिक यहाँ पूर्व पक्षी कह दे कि उसी को मान लिया जाए, तो यहां सिद्धांति कह रहे कि नहीं वो सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट नहीं है, तो इसके दृष्टि में वह सन्निकृष्टता। तो कह रहे तस्य असन्निकृष्टतया तस्य रजतस्य, हाँ, तस्य देशांतरीयस्य रजतस्य असन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष विषयत्वयोगात्, वो प्रत्यक्ष के विषय बनने लायक नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय बनने लायक वह नहीं है। प्रत्यक्ष विषयत्वयोगात्, तो फिर कहा ज्ञानगत प्रत्यासत्ति मानेंगे, तो कह रहे न च ज्ञानम तत्र प्रत्यासत्ति ही तत्र, यानी भ्रांति प्रत्यक्ष स्थले, इस भ्रांति प्रत्यक्ष स्थल में ज्ञानम प्रत्यासत्ति न, ज्ञानगत प्रत्यासत्ति लेकर आप नहीं चल सकते। क्यों? ज्ञान से प्रत्यासत्तित्व, ज्ञान का प्रत्यासत्तित्व मानोगे तो ततएव तस्मादेव बहन्यादेह प्रत्यक्षतापत्तु, बहन्यादि का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योंकि मानस में देखा है, ज्ञान बैठा है उसके अंतःकरण में, दिमाग में, तो बहन्यादेह प्रत्यक्षत्वापत्तो, बहन्यादि का प्रत्यक्षतापत्ति होने लगेगी, तो क्या दिक्कत होगी? अनुमानादि उच्छेदापत्ति है, अनुमान का उच्छेद होने लगेगा, इसलिए एतावता ज्ञानगत प्रत्यासत्ति आप नहीं मान सकते। तो अब इस पूरे वाक्य प्रकरण से क्या निकला कि यह भ्रांति ज्ञान जो है, यह भ्रांति ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न अनिर्वचनीय रजत ही बनेगा, देशांतरीय रजत नहीं बनेगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अब कल पुनः ननु रजतोत्पादकानां रजतावयवानां सुक्तौ कथम तवापि रजतम उत्पद्यते, नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका किंतु विलक्षण, वही कल चर्चा करेंगे। तथा च काच कामलादि दोष दोषी लोचन से पूर्ववर्ती द्रव्य संयोगातीतमाकारा चाका चिक्याकारा इत्यादि, ये बहुत ही मजेदार विषय है, इसकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं रख देते हैं, कल पुनः मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।